के उम्र में 15 साल से कम का अंतर है। मतलब उनका कहना है कि अगर कोई 14 साल का पिता है तो 14 साल से कम अगर पिता का उम्र है, 25 साल अगर है तो, और 14 साल का अगर कोई व्यक्ति है या 25 साल है और 14 साल का कोई बच्चा है या 15-18 साल का कोई बच्चा है, तो कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। 14 साल में या 15 साल में आप पिता कैसे बन सकते हैं? तभी तो 15 साल से कम का होगा डिफरेंस। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर पिता और पुत्र पुत्री की उम्र में 50 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब 65 वर्ष का पिता है और 50 वर्ष का 15 वर्ष का कोई बच्चा है, तब गड़बड़ी है, तब गड़बड़ी है। अब ये भी तर्क दे रही है कि 50 वर्ष से अगर डिफरेंस है अधिक, तब भी वो सही है कि नहीं, ये पता लगाया जाना चाहिए। अब 65 वर्ष की आयु का अगर कोई पिता बन रहा है तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन तो उसकी तहकीकात करेगा ना कि ये सही है या गलत है। तो 65 वर्ष की उम्र में भी अगर आप पिता बन रहे हैं तो, और 15 साल में ही अगर आप पिता बन रहे हैं तब भी उसकी जांच होगी। बन सकते हैं आप, बायोलॉजिकली आप बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90-90 साल में भी लोग पिता बने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो डिस्पैरिटी है इसको हम जांच रहे हैं, तय कर रहे हैं। उस डिस्पैरिटी में अगर सही निकल रहा है तो सही निकल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे तर्क ढूंढे जा रहे हैं ताकि इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जा सके। इक्के दुक्के अगर ऐसे उदाहरण मिल भी गए हों तो एक उदाहरण को लेकर के पूरा रूल बना दिया जाएगा, पूरा रूल। ये कपिल सिब्बल जाकर के वहां पर एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन देखिए किस प्रकार से वोटिंग राइट को सीज करने का प्रयोग कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है ज्ञानेश कुमार की देखरेख में। कपिल सिब्बल का एक नया इन्वेंशन है। कपिल सिब्बल इसी के लिए मशहूर हैं, 15 और 50 का फिगर ले आए हैं, और 15 और 50 के फिगर पे अब ये कह रहे हैं, जो तर्क लोगों को लगेगा भी सही में, 15 वर्ष के उम्र का भी कोई पिता हो सकता है, हो सकता है, बायोलॉजिकल पॉसिबल है। और 65 साल का भी कोई पिता हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो कपिल सिब्बल को प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, कपिल सिब्बल के तर्क में तो दम है। लेकिन ये इक्के दुक्के घटनाएं होंगी, अगर होंगी भी तो मैं ये कह रहा हूं उसको पकड़ करके रूल बना रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा स्टेट है जहां 7-7 करोड़ के आसपास, 5-5 करोड़ के आसपास वोटर हैं, उसमें अगर 2-4 इस प्रकार की घटना हो जाती है तो वो रूल नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शन है। लेकिन कपिल सिब्बल को क्या करना है? राहुल गांधी को सेव करना है, ममता बनर्जी को सेव करना है। तो सारा ठीकरा फोड़ो किसके ऊपर? ज्ञानेश कुमार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दो। कुछ नहीं चली। अमित शाह स्वयं मैदान में डटे हुए हैं, कोलकाता के अपने वॉर रूम में जा रहे हैं, अपने बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। मतलब वॉरियर ऑन द फ्रंट एंड एट द फोर फ्रंट है। वॉरियर नॉट ऑन द फ्रंट है, एट द फोर फ्रंट है, आगे हैं, वॉरियर पीछे नहीं है। और अपने कार्यकर्ताओं को हौसला दे रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे बंगाल में बोलती बंद कर दी, डब्बा गायब हो गया है। इसलिए ये परेशानी है, इसीलिए ये हैरानी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि टीएमसी के गुंडे से लड़ना बहुत खतरनाक है। ममता जी से तो लड़ देंगे, पॉलिटिकली भी और आइडियोलॉजिकली भी, लेकिन उन्होंने जो गुंडों की फौज तैयार की है पूरे प्रदेश में, उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे लड़ा जाए। तो इसकी तैयारी केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के पास उनका चला गया भैया मेमोरेंडम कि हम चुनाव लड़ेंगे कि गुंडों से लड़ेंगे, बताइए आप। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुझे किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम होने नहीं देंगे कोई बर्गलरी, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। इसीलिए 2 दिन पहले 800 गुंडों की लिस्ट बनी। वो गुंडे हैं बेसिकली, वो टीएमसी के एक प्रकार से कार्यकर्ता हैं कि वो लिस्ट बनी तो वो कोई ना कोई
सूचना होगी ना, इंटेलिजेंस की सूचना होगी कि ये असामाजिक तत्व हैं, ये बलवा कर सकते हैं, ये खून खराबा कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं। इतने ठोस पहरेदारी के बाद भी पॉल जो बीजेपी की नेत्री हैं, उनके गाड़ी पर हमला हो ही गया, तो उसके बाद भी हमले हो रहे हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी। याद कीजिए बिहार में 2005-6 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें केजे राव हुआ करते थे प्रभारी, इलेक्शन प्रभारी थे वो, उनके देखरेख में चुनाव हुआ था और उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया था। हर बूथ पर वो हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते थे, मोटरसाइकिल से पहुंच जाते थे, अपने साथ जवानों की टुकड़ी रखते थे और उनको फौरन अलर्ट करते थे। सारी गुंडागर्दी बंद कर दी थी लालू यादव की, पूरी गुंडागर्दी को उन्होंने शांत कर दिया था। और तब जाकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, तब जाकर के नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी, तो उसमें भूमिका इलेक्शन कमीशन की थी। उस वक्त तो कोई नहीं कह रहा था। आज ज्ञानेश बाबू को कहा जा रहा है कि पद्म भूषण दिया जाना चाहिए। कह कौन रहे हैं? तो श्रीमान कपिल सिब्बल कह रहे हैं। कपिल सिब्बल अलग राग आलाप रहे हैं, राहुल गांधी अलग राग आलाप रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो उन्होंने अभी पोस्ट किया है, सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी जी पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पोलराइजेशन अगर नहीं किया, साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। कोई 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 एक नहीं था। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता जी ने साफ सुथरी सरकार नहीं चलाई, मतलब राहुल गांधी भी ये बात मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इसके पहले लड़ रहे थे वहां पे। राहुल गांधी ये बात मानते हैं कि कम्युनिस्ट की जो सरकार थी 27 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में, गुंडागर्दी के बल पर बनी